अब ठीक है, ठीक है, अब आ रही है बस। अब आ गई होगी, है ना? हाँ, वॉइस इशू क्या, मैंने ऑन नहीं किया था यार। अब अभी आ रही होगी बस। ठीक। अरे अब तो बोल दो। हाँ, अब आ रही है, चलो। तो जो फाई सेट को पूछ रहा था ना, फाई सेट, कि फाई सेट एक इनफाइनाइट सेट है या नहीं। नहीं है, इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। ठीक है। एंड फाई सेट कंटेन नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट। कोई एलिमेंट ही नहीं है फाई में। ठीक है ना? तो फाई सेट को जो है ना, हम लोग जीरो सेट कहना प्रेफर करेंगे। करेक्ट। चलो, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10 से स्टार्ट करना है ना, अप टू 15। एनी डाउट? यार ज्यादा मत पूछना यार। 11 एंड 12। ओके। नहीं, 11 बताने का मन नहीं कर रहा। 11 का एकदम मन नहीं कर रहा, है ना? ये एक्चुअली दो क्वेश्चन है। अब जब मन ना करे तो उसको ओरल बता दो। तो 10 बता दूंगा लेकिन 11 नहीं। 11 को ओरल करते हैं। अगर मैं 1 - sin a का पार्ट कर रहा हूं, तो इसके तीन मेथड से कर दूंगा मैं। तुम जानते हो कि सर पिछली क्लास में ही तो किया था आपने। तो 1 - sin a को अगर तुमने वन और साइन से ही निपटाया कि सर मेरे को तो वन एंड साइन की लाइकिंग है, तो तुम गारंटी cos a/2 -sin a/2 का होल स्क्वायर लिखोगे नीचे। ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमरेटर को कॉमन सेंस से कहोगे कि cos a को लिखा जाए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो मानते हो, ऊपर लिखा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अरे a/2, और नीचे लिखा है cos माइनस साइन होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये आ गया cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन। गलत थोड़ी कह रहा हूं, है ना? cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन। अब इसको tan में कन्वर्ट कर दोगे कि सर ये 1 + tan अपॉन 1 - tan बन गया। और अब तुम न्यूमरेटर पढ़ोगे कि 1 + tan को क्या पढ़ोगे, tan π/4 प्लस tan a/2, अपॉन 1 - tan को पढ़ोगे 1 - tan π/4 इंटू tan a/2। तो मानते हो ये tan ऑफ π/4 प्लस a/2 बन गया। विजिटर्स नॉट अलाउड, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना? विजिटर्स क्लास में ना आया करें कि सर हम तो मेहमान हैं। ठीक है। तो मेहमान आए, चाय पिए और जाएं। ठीक। अब मेरे ख्याल से हो गया होगा ना, चाय पी ली होगी। ठीक। अब सर वो क्लास को गलती से हम लोग गार्डन समझ लेते हैं, वॉक पर आ जाते हैं, है ना? वॉकिंग प्लेस समझ रखा है क्लास को। -cos a + b। यार ये क्वेश्चन पहले ले चुका हूं क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वन एंड कॉस, वन एंड कॉस, जिसका होमवर्क नहीं हुआ है वो तो धीरे धीरे पिछड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है अभिनव? ठीक है। ये तो तुमको रूल पता होना पड़ेगा कि सर जिसका होमवर्क नहीं होगा वो धीरे धीरे करके कंपटीशन से आउट हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि सबको ही पता है आईआईटी में कितने, आईआईटी एडवांस, आईआईटी मेंस में कितने लोगों को अच्छे कॉलेज मिलते हैं। थोड़े से लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों को, है ना? सबको नहीं मिलते। तो चलो मैंने ये दो टर्म को क्लब कर दिया, है ना? और ये दो को क्लब कर लिया। तो अब तो तुम समझदार ही हो। 1 - cos, अब इतना फ्लुएंट तो तुम हो चुके हो कि सर 1 - cos 2 sin² होता है। माइनस आउट, इसको ऐसे पढ़ लो, माइनस ऑफ cos a माइनस cos b। तो इतनी बुद्धि तो तुम में है कि सर वो डिफरेंट फॉर्मूला, कि यार साइन b - a बनेगा साइन a + b। सम्स नहीं हो रहे हैं,
तो रोने से भी नहीं होंगे। रोना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। नहीं हो रहे तो करो, एक ट्राई करो, दो ट्राई करो, और ट्राई करो। जिससे नहीं हो रहे उसको तो सवाल और ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। कॉस ए माइनस कॉस बी, मेरे ख्याल से मैंने फॉर्मूला सही लगा दिया। अब छोटी सी 10th क्लास वाली बुद्धि कि सर वो 2 sin a + b/2 एक कॉमन निकाल दिया है ना, तो 2 sin a + b/2 कॉमन निकाल के काट दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ sin a + b/2 sin b-a/2। इतनी बुद्धि तुमको अपने में लानी पड़ेगी। अगेन 2 sin a + b/2 कॉमन आ गया, कैंसल्ड, कैंसिल कर दिया, प्लस sin b-a/2। बस मेरे ख्याल से sin c - sin d, 2 sin c - d, that is a/2, c - d/2, cos c + d/2 is b/2, sin c + sin d, 2 sin c + d/2, cos c - d/2। आ गया होगा आंसर, इक्वल tan a/2 अपॉन tan which is cot। up to 15 any other, up to 1 5 no, up to 15 14 पार्थ। अरे पार्थ बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, रुको मैं ओरल करूंगा, है ना, हाँ ओरल ही करूंगा। 2 sin α + β/2 cos α - β/2। नाउ डिनोमिनेटर 2 sin α - β/2 cos α + β/2। तो देख लो tan अपॉन tan आ गया, समझ गए। 12th क्वेश्चन, 12th, हाँ 12th बता देता हूं, ठीक। जिसको फील है वो गारंटी कहेगा कि सर पहले कॉस्ट लिख लो, क्योंकि मुझे सेक नहीं आता है ना, तो उसने 100% कॉस्ट लिखवा दिया। 1 - cos 1 - cos, सिंप्लीफिकेशन गारंटी समझ में आया। अब 100% वो डेफिनेटली बोलेगा कि सर 1 और cos को देख करके तो मैं अट्रैक्ट हो जाता हूं कि यार अब इसको तो लिखना पड़ेगा। 2 sin स्क्वायर 8, सही। अरे ये क्या कर दिया यार, आधा एंगल नहीं किया। फोरे, कुछ लोगों को समझ में आया ये क्या कर दिया मैंने, cos 4a ओवर 2 sin स्क्वायर 2a cos 8a। थोड़ा सा अच्छा ऑब्जर्वेशन रखोगे तो कहोगे सर मुझे tan 8a नजर आ गया। देखिए जिसका अच्छा ऑब्जर्वेशन है ना वो कहेगा मेरा 50% क्वेश्चन तो हो गया। आपको tan 8a चाहिए ना, देखो मैं आपको एक लाइन में tan 8a देता हूं, ध्यान से देखना tan 8a देने जा रहा हूं। ये देखो tan 8a मिल रहा, सही मिला। अरे सर ये तो tan 8a आ गया, ये तो, ये क्या हुआ, 50% क्वेश्चन डन। अरे
देखो दो टर्म लिखे, उसमें एक टर्म ला दिया ना, तो बताओ आधा सवाल सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? कि सर ये रहा tan 8a। कुछ लोग समझे मेरी बात को? sin 8a cos 8a। तो अब जिसको अक्ल है वो समझ रहा है कि सर tan 8a, अब आप इसको तो दिमाग लगाओगे नहीं कि इसको तो मत छेड़ो, है ना। अब रही बात ये दो की, तो क्या sin 4a को लिख दूं 2 sin 2a cos 2a? मानते हो गया प्रॉब्लम खत्म। ठीक, क्वेश्चंस को पॉज लेकर के सॉल्व करो, ऐसे बगैर सोचे समझे केवल कैलकुलेशन मत करो। मैं पता क्या लाइक करता हूं कि जब कैलकुलेशन करें ना, तो हम बीच बीच में रुक जाया करें, बस कॉपी को देख रहे हैं और फिर देखने के बाद कुछ दिमाग में आया फिर लिखा। लेकिन अगर बगैर दिमाग लगाए लिखना है कि क्वेश्चन को पढ़ा और स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब समझ लो कि वो गया, वो क्वेश्चन गंदे सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। और वही क्वेश्चन को देख करके थोड़ी देर तक उसको मन में मंथन किया करो कि सर इसको अभी हम पहले मन में चला रहे हैं, ठीक है। कि शुरू में तो हम हो सकता है 20 सेकंड 25 सेकंड तक पेन को उठाए ना, खाली उसको सोचा और फिर उसको स्टार्ट किया। समझ गए? लिख दो आंसर कि ये रहा कि सर ये 10 2a नीचे आ गया। डन। अप टू 15 डन। कोई टाइम एवरेज नहीं होता है ना। किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय लगता है, किसी में कम लगता है। ये सब बातें स्टूडेंट के सोचने वाली है ही नहीं, ठीक, कि हमको कितना टाइम क्वेश्चन को देना चाहिए। ये सब बातें सिर्फ बातें हैं जो है ना, जो नहीं पढ़ने वाले लोग किया करते हैं। ये सब बातें करनी ही नहीं है, बस चुपचाप जो अप्रोच बताता जाए उसको गेन करते जाओ, ठीक। अब देखो ये मनीष जैसे क्वेश्चन 15 पूछ रहा है, द्रव्य 15 पूछ रहा है, द्रव्य ने पूछा था, है ना। और भी कई लोग पूछ रहे हैं, ऋषभ पूछ रहा है, ठीक है, मनीष। तो मनीष इसका स्टार्टिंग आइडिया बताओ जरा, तुम बताओगे हिंट। सोनाक्षी 15, जितने लोग 15 डाउट पूछ रहे हैं, इसका मेरे को पहला स्टेप बताएंगे वो लोग, सर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप बता देना, पहला स्टेप हम बताएंगे। वेट कर रहा हूं फर्स्ट स्टेप का। नहीं नहीं, जिससे हो गया वो शांत बैठे। जिसने डाउट पूछा है मैं उससे पहला स्टेप पूछ रहा हूं प्रॉब्लम का। नहीं बताओगे? सोनाक्षी द्रव, हाँ वो लिख दिया भाई, लेकिन जिससे पूछा था उसने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, ठीक है। हाँ, तो देव बोल रहा है कि a+b a - b फॉर्मूला। तो देव की बात को सब लोग मानो भाई। अरे देव है, देव की बात नहीं मानोगे तो क्या असुर की बात मानोगे? है ना, देव की बात तो माननी पड़ेगी ना यार, कि सर देव ने बोला है। गॉट इट। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन a माइनस b साइन a+b, ठीक। अब डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए को गारंटी लोगों ने साइन 2a बना दिया। अरे एक ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कर दो, तो नीचे बन गया साइन 2a माइनस साइन 2b। समझ गए? तो अब तुम समझ गए कि सर न्यूमरेटर में लिखा है 2 साइन a+b साइन a माइनस b, नीचे साइन 2a माइनस साइन 2b, जो कि बाई फॉर्मूला बन जाएगा, डिनोमिनेटर बोल रहा हूं, 2 साइन a माइनस b कॉस a+b। एंड नाउ योर आंसर। गॉट इट? आ गया भाई, tan a+b आ गया। 18 पूछा है, रुक जाओ, अप टू 20, ये c+d, हाँ c+d फॉर्मूला लगाया प्रतिम। अब 16 से 20, 18, ओके 18। देखें भाई, 18 का चैलेंज देखें। एक एल्गो बनाए, एल्गो, कि सर पहले एल्गोरिथम डेवलप करते हैं फिर करते हैं, है ना। कि सर बोर्ड में तो आप लिखोगे, वो तो क्या कहते हैं उसे,
वो तो नोट करने जैसा लगता है ना, कि आप लिख रहे हो हम नोट कर रहे हैं। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि डिस्कशन हो, है ना। तो चलो 18 का डिस्कशन करते हैं। हाँ, जितने 18 पूछने वाले हैं, है ना, काफी लोगों ने पूछा है। अर्नव तुम्हारा 16 डाउट अभी बताऊंगा, पहले मैंने क्या ना पेज पलट दिया एक्चुअली, ठीक। और तुम जानते हो मैं आलसी हूं, अब पेज पलट गया है तो पहले 18 करना पड़ेगा, ठीक। ओके, 18 का कोई अच्छा मेथड बताओ, कोई सोच बताओ, सोच। नहीं बताओगे सोच? अरे लाइन ऑफ एक्शन, 18 की लाइन ऑफ एक्शन कॉस एंड साइन। चलो ये बात तुम्हारी मेरे को अच्छी लगी कि सर आंसर साइन कॉस में है, आप भी साइन कॉस लिखो। चलो तो मैंने साइन कॉस लिखा, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस। अब मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेकर के ऊपर क्या बना, देखो ऊपर क्या बना, कॉस कॉस माइनस साइन साइन बना। अरे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बना कॉस कॉस माइनस साइन साइन। अब बताओ कॉस कॉस माइनस साइन साइन क्या होता है? कॉस कॉस माइनस साइन साइन इज व्हाट? खाली न्यूमरेटर की बात हो रही है, ए प्लस बी, ठीक। तो न्यूमरेटर मानते हो, कॉस ऑफ ए प्लस 15 प्लस ए माइनस 15 आया, कुछ दिमाग में जा रहा है? तो 2a आ गया। अब नीचे जो लिखा है, नीचे मानते हो, नीचे साइन साइन कॉस लिखा है, एंगल बोल देता हूं, एंगल साइन ए प्लस 15 इंटू कॉस ए माइनस 15 डिनोमिनेटर में लिखा है। तो क्या अब मन में विचार आ रहा है कि सर इसको प्रोडक्ट इंटू सम लगाते हैं? सही कह रहा हूं? ऊपर तो तुम्हारा निपट चुका है कि सर ऊपर तो कॉस ऑफ 2a आ चुका है। सभी लोग हाँ बोले भाई कि न्यूमरेटर तो हम समझ गए, आफ्टर टेकिंग एलसीएम योर न्यूमरेटर कम्स आउट कॉस 2a। साइन 2a क्यों लिख रहे हो पूर्वी? मैंने गलत बोला था क्या? अरे कॉस कॉस माइनस साइन साइन तो यार कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, और ऊपर कॉस 2a आया, ठीक है। तो अब नीचे जो लिखा है वो लिखा है साइन ए प्लस 15 इंटू कॉस ए माइनस 15। तो मानते हो तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि सर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला बनने वाला है ना। तो मेरे ख्याल से समझ गए। तो अब नीचे डिनोमिनेटर बन गया 2 साइन ए प्लस 15 कॉस ए माइनस 15। तो वो फॉर्मूला लगा दूं सर, साइन ऑफ 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो थोड़ा ओरल ओरल करते हैं, है ना, कि साइन ए प्लस 15 प्लस साइन ए माइनस 15 दैट इज साइन 2a प्लस साइन ए माइनस बी विच इज ए प्लस 15 माइनस ए माइनस 15। तो क्या ये साइन 30 नहीं आ गया? कुछ जा रहा है दिमाग में? क्या कर दिया मैंने? ठीक। अब चलो, अब कॉपी करने वालों की मदद करते हैं कि सर नाउ नाउ इज द टर्न फॉर, है ना, जो लोग सिर्फ कॉपी करते हैं समझते नहीं है, अब उनके लिए भी उनका टर्न। एलसीएम ले लिया, बाकी सवाल खत्म हो चुका है ना, कि सर हो गया आपका सॉल्यूशन तो आ चुका है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपने ला दिया था साइन 2a प्लस साइन 30 आपने ला दिया था, है ना और ऊपर एक 2 आ चुका था, साइन ए प्लस 15 कॉस ए माइनस 15। बस ठीक है, तो इसको इसी स्टेप पर एक 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे कि ऊपर तो क्रिएट हो गया 2 कॉस 2a, डिनोमिनेटर क्रिएट हो गया 2 साइन, है ना, तो दैट इज साइन ए प्लस बी साइन 2a प्लस साइन ए माइनस बी विच इज साइन 30। डन। साइन 30 की वैल्यू हाफ लिखना, एलसीएम लेके लिख देना, यू विल गेट द आंसर। 16 किसने पूछा है यार? 16 का तो अब तुम लोग ओरल आंसर बताऊं 16 का। मैंने कहा था कि जितना रट सकते हो उतना अच्छा। 10a माइनस 10b, इसके दो आइडिया हैं। एक आइडिया कि सर हम इसको 10 में ही रह के कर दें, है ना।
कुछ लोग कहेंगे सर इसको tan में रह के कर दीजिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर दीजिए। तो दोनों अप्रोच बताता हूं। जो लोग साइन कॉस से जाएंगे वो लोग कहेंगे कि सर tan माइनस टेन 16 बता रहा हूं, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो साइन ए माइनस बी कितना बन गया, मानते हो साइन 2 थीटा बन गया, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। सही कहा मैंने, साइन अपॉन कॉस कॉस। तो अब ये जो कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा है, किसी को याद है कि यार ये तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। सोचो, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू यूज कर दो, हाफ, हाफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही। और न्यूमरेटर मैंने बता दिया था कि न्यूमरेटर तो साइन ऑफ ए प्लस बी बन चुका है, साइन ऑफ ए माइनस बी विच इज साइन 2 थीटा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ऊपर तो साइन 2 थीटा लिखा है और नीचे लिखा है कितना बोला था मैंने, कॉस स्क्वायर मतलब 1/2 माइनस साइन स्क्वायर। तो क्या ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आ गया? और 1 माइनस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर को तो पहचानते हो कि सर ये तो कॉस 2 थीटा होता है। तो एक 2 न्यूमरेटर चला गया, समझ गए? नहीं, अप टू 20 एनी अदर 16 जिसका डाउट था अर्नव क्लियर हो गया। बाकी तुमको मैं बेहतर सॉल्यूशन ये कहूंगा कि tan a माइनस tan b को अगर tan में रह के निपटाना है तो tan a माइनस tan b याद करो किस फॉर्मूले में आता है। ठीक, वैसे यार ये सॉल्यूशन जो मैंने बताया शायद ज्यादा अच्छा बता दिया सर, साइन कॉस में जाके जल्दी हो रहा है ना। साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस कॉस ए कॉस बी, सही समय पर सही फॉर्मूला। तो सही समय पर सही फॉर्मूला जो लोग लगाएंगे दे विल से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मुझे लगता है अब फिर सही समय पर सही फॉर्मूला कि सर नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको मैं पहचानता हूं, है ना, 2 साइन 2 थीटा एलसीएम, दिस इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, 2 साइन 2 थीटा। ये सॉल्यूशन बेहतर है मेरे हिसाब से। 2 0 बताने का तुम बताओ मेरा सॉल्यूशन। 20 का मेरा पहला स्टेप क्या होगा, देखें 20 का पहला स्टेप बताओ, मेरा क्या पहला स्टेप होगा? कोई नहीं बताएगा कि सर आप पहला स्टेप क्या लिखोगे। 1 माइनस कॉस, गुड, कि सर आप 1 और कॉस को सबसे ज्यादा लाइक करते हो, तो आप गारंटी, गुड, चलो कुछ लोगों ने पहचाना, ठीक है, कि आप पक्का ये दो को क्लब करोगे, है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर। अब तुम लोग समझदार हो कि सर सिमेट्री से क्वेश्चन जाएगा। जब आपने थीटा बाई 2 क्रिएट कर दिया तो आप इसे भी थीटा बाई 2 क्रिएट करोगे, सही है ना, इसे भी थीटा बाई 2 लिखोगे। अरे सिमिलैरिटी भाई, कि एंगल थीटा बाई 2 आ चुका है, 2 साइन कॉस, दिमाग में जाना चाहिए। नाउ अगेन यू अंडरस्टैंड 1 एंड कॉस इज माई फेवरेट, है ना, 2 कॉस स्क्वायर। सिमेट्री कि यार ये हाफ एंगल है तो इसको भी हाफ लिखो, 2 साइन कॉस। और अब तुम सब समझदार हो कि सर अब ये tan कन्वर्ट होगा, क्योंकि अब ये होमोजीनियस सारे टर्म्स 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो पता है ना इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, tan स्क्वायर, सही। अरे काटो यार इसको, रुको अभी tan जल्दबाजी मत करो, पहले काट दो 2 साइन। तो आई थिंक साइन प्लस कॉस, अब tan कन्वर्ट कर दो, चलो। अरे कैंसिल हो रहा था यार,
ये तो सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें। कुछ ज्यादा ही बेकार क्वेश्चन निकला नहीं सर, ये तो खत्म हो गया। 10, वेरी पुअर। नहीं, बाकी कुछ लोग मुझे अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि सर आप वन और साइन को भी लाइक करते हो, हालांकि वो आपकी सेकंड लाइकिंग है ना, कि यार ये सेकंड नंबर पर आता है। तो जो लोग वन एंड साइन से जाएंगे दे विल से कि आप क्या करोगे, ठीक है। तुम लोग धीरे धीरे करके क्या किया करो, क्वेश्चन में सोचना शुरू कर दिया करोगे सर कैसे करेंगे, ठीक है ना, कि यार ये अगर खुद कर रहे होते तो ये क्या करते, ठीक है। वन प्लस साइन कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, सही है ना। अब तुम्हारी बुद्धि फिर काम करेगी कि अरे यार ये आ रहा है, तो जो कॉस थीटा उसे भी हाफ एंगल में लिखोगे तो तुम सिमेट्री से तुम तुरंत सोच जाओगे, सही है ना। तो कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो बाई सिमेट्री इट इज क्लियर, सही, कि इस एक्सप्रेशन को देख के सेम आई डिड हियर, वन प्लस साइन कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, डन। अभिनव 22 एंड 23, द्रव्य 22 एंड 23 क्विकली। देखो चैट में जो स्टोरी लिखने वाले होते हैं ना, उन लोगों से मेरा एक बहुत सिंपल सा सजेशन है कि जो भी स्टोरी टेलर्स आते हैं क्लास में मेरे, जो कि चैट पर क्वेश्चन नंबर एंड दिस एंड दैट आंसर के अलावा जो लिखते हैं, उनके लिए मेरा कहना है कि तुम लोग मेरी क्लास में ज्यादा समय चल नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्टोरी टेलर्स नॉट एंटरटेन्ड इन दिस क्लास एटलीस्ट। 22 एंड 23, 23 ओरल करूं, 22 बाद में करते हैं, चलो अच्छा 22 पहले करते हैं, हटाओ। इतने लल्लू क्वेश्चन तुम लोग को डाउट आते क्यों है। साइन एन प्लस वन ए प्लस साइन एन माइनस वन ए, कोई भी क्या देगा कि सर ये साइन एन प्लस वन और साइन एन माइनस वन को क्लब कर दो, टू साइन एन ए कॉस ए आ गया, नाउ प्लस टू साइन एन ए, कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन था। नाउ डिनोमिनेटर कॉस माइनस कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला तुम लोग को आता ही होगा, टू साइन डिफरेंस बाई टू एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन कम्स आउट साइन ए, सम एन ए, गलत थोड़ी किया मैंने, एन ए ही आएगा बस। आई थिंक यू कैन सी कि सर साइन एन ए कट गया तो बचा क्या, अपॉन साइन ए, न्यूमरेटर कॉस ए प्लस वन। अरे यार इतने मतलब कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, कि सर ये टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, ये टू साइन कॉस, तो आंसर इज कॉट, सही लिख दिया मैंने ना। चलो 23 जो पूछ रहा था उसको मैं ओरल जवाब दूंगा, एक लाइन का सॉल्यूशन। जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है ना वो 23 को पता क्या बोलेगा कि जो 2n प्लस वन है ना उसको आप n प्लस एन प्लस वन लिख लो, n प्लस एन प्लस वन, तो क्या दिखाई दिया, n प्लस वन ए प्लस एन ए, और जो अगला एंगल है साइन ए, क्या नजर आया कि सर वो n प्लस वन ए माइनस एन ए है, जल्दी बोलो हाँ। साइन 2n प्लस वन ए को मैंने बोल दिया साइन n प्लस वन ए प्लस एन ए, और जो साइन ए लिखा है ना उसको बोल दिया n प्लस वन ए माइनस एन ए। तो कुछ याद आया कि अरे यार ये तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लिखा हुआ है, आंसर इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब साइन स्क्वायर एन प्लस वन ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए, इजी राइट। अप टू 30, 24
अब बताने की मेरा मन नहीं कर रहा है ना, सीधे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, डू योर सेल्फ। ठीक है कनिष्क, 24 खुद से करो। अप टू 30, आदित्य 25। यार थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। साइन 3a साइन 2a साइन ए, तो साइन 3 और साइन ए को क्लब कर दिया। साइन 3a माइनस साइन ए कम्स आउट 2 साइन ए कॉस 2a। समझना क्या कर दिया मैंने, प्लस, मेरे ख्याल से सही किया है ना, प्लस साइन 2a। साइन 2a को तुमको दिमाग में आ रहा है कि सर साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए खोल दीजिए। बुद्धि लगाओ क्या किया मैंने। दिस इज साइन 2a, नाउ गारंटी 2 साइन ए कॉमन। बस अब इसके आगे मदद नहीं कर रहा मैं। कम से कम एक स्टेप तो तुम खुद से लिखो, कम से कम एक स्टेप तो तुम्हारा होना चाहिए। ओहो प्रगति, 26 से लेकर 29 तक सारे डाउट है, कैसी बात करते हो। देखो 26 तो हो गया, 26 को तो तुम आर एच से कर दो कि सर इसको राइट हैंड साइड से कर देते हैं, है ना, और क्या। और अगर तुम मुझे एल एच से करने के लिए फोर्स करोगे कि नहीं हम तो एल एच से ही करना है, तो फिर सुनो सॉल्यूशन। tan 2a इज 2 tan a, है ना, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, यही होता है ना tan 2a। अब आंसर से हिंट कि सर ये रहा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। दिमाग पे जोर दो कि चलो 50% क्वेश्चन तो हुआ। अरे 10th क्लास की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस 1 इज tan स्क्वायर, तो ये बात तो समझ आई। सही, नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर, है ना, तो अब इसे आंसर में सेक 2a बना रहा है, तो अब मर्जी है कि अलग अलग तरीके मुझे नजर आ रहे हैं। तो अगर तुम साइन कॉस लिखते हो तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। समझो ये क्या किया, इस क्वांटिटी के साथ मैंने क्या किया, साइन कॉस में करके लिख दिया। अब पहचानते हो कि सर ये तो हो गया कॉस 2a, और इसे पहचानते हो कि हमें तो 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर सब रटा हुआ है, 1 प्लस कॉस 2a। मेरे ख्याल से आ गया आंसर, है ना, एलएच से ही कर दिया मैंने पूरा। 27 क्विकली। क्विकली थोड़ा सा आंसर से हिंट उठाते हैं ना। कॉस क्यूब, आंसर में कॉस की पावर 6 साइन की पावर 6। देखिए कितने लोग मुझे कुछ समझदारी की बात बताएंगे। इसे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ट्रीट करूं कि सर ये आपको बेस्ट सॉल्यूशन देगा। गो बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होल क्यूब। सही। अब तुम सोच रहे होगे ना कि ये तो आपको कॉस 6 साइन 6 दे रहा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहां तक ऑल गुड। अब ये 6 डिग्री होमोजीनियस, कि सर खोल रहा हूं ना इसको तो सारे टर्म 6 डिग्री होमोजीनियस आ रहे हैं, है ना, लेकिन तुमको अखर रहा होगा कि सर ये 6 डिग्री नहीं है यार, ये 2 डिग्री है ना। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, इसको 6 डिग्री बना दूं, इसको बना दूं, तो क्यों ना इसे
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया जाए। लो 6 डिग्री बन गया। सही है ना? खोलो जरा ब्रैकेट खोलो, देखो प्रॉब्लम खत्म हो गया। इधर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ऐसे कुछ फॉर्मूला हुआ करता है ना, ए माइनस बी होल क्यूब का। स्कूल में यही पढ़ाया था ना, यही फॉर्मूला पढ़ाया होगा स्कूल में। प्लस 3 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू ओपन दिस कॉस 4 साइन 4 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सिंपली ब्रैकेट खोल दो, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए कि सर मैंने तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सीधा ब्रैकेट खोल रहा हूं। साइन स्क्वायर कॉस 4, यहां देखो साइन स्क्वायर कॉस 4, मानते हो कट गया? अरे दिमाग लगाओ यार। -3 साइन स्क्वायर कॉस 4, ये क्या किया? -3 साइन स्क्वायर कॉस 4। एनीथिंग रॉन्ग? क्या गलत किया मैंने? कुछ गलत कर दिया ना? कॉस स्क्वायर थीटा कैसे? कहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा मैंने? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर सही तो खोला है। अरे सही कर रहा हूं मैं, कुछ गलत नहीं है, चिंता मत करो सर, वो ऐड हो गया, कोई बात नहीं। -3 -6, बिल्कुल -6 आया है ना, लेकिन और भी ब्रैकेट खोल रहा है, ये देखो। मानते हो ये तो क्या कहते हैं उसको, कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर, ये भी आ रहा है, तो ये +6 नहीं आ गया? तो वो -6 और ये +6 आपस में कट गए। कुछ दिमाग में जा रहा है। आई थिंक सेम इज विद दिस। देखो यहां देखो, साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर, दिस इज प्लस, ये प्लस है। और यहां देखो साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर, मानते हो ये भी प्लस है, तो +6 हुआ कि नहीं? +6 साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4। अरे एकदम परफेक्ट किया मैंने। और अभी देखो साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4 अगेन, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। मानते हो सर ये भी साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर, लेकिन अब की बार ये माइनस आ रहा है, तो क्या दिखा कि सर ये तो कट गया। तो कौन से टर्म बच रहे हैं? बच रहे हैं टर्म सिर्फ पावर 6 वाले, cos 6 sin 6 एंड हियर ऑल्सो cos 6 sin 6। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी का सब कट गया, तो ये क्या आंसर आ गया? 4 आ गया क्या आंसर? मैं गलत कर गया क्या? 4 आ रहा है ना? 4 cos 6 माइनस साइन 6। अरे ये थोड़ा सा मतलब क्या था, ये थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्यूशन था लेकिन लेंदी था। बाकी मैं तुमको बेहतर भी बता सकता हूं, लेकिन ये ज्यादा सिस्टमैटिक था सॉल्यूशन, कि सर हमने तो शुरू से ही आपको पावर 6 दे दी कि देखो सब कुछ पावर 6 है, ये पावर 6 में चल रहा है, तो यार ये पावर 6 क्यों नहीं है? तो मैंने उसको जबरदस्ती बना दिया पावर 6। समझ गए ना? और अगर तुम थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि चलो डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए तो cos 2 थीटा कॉमन, ये कॉमन आ गया। अरे cos 2 थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अब देखो क्या बचा, होल स्क्वायर +3। ये भी अच्छा सॉल्यूशन है, इसमें तुमको थोड़ा सा इजी फील हो सकता है, ठीक है। अरे पावर 6 यार, यहां से कहा था ना, इसको खोलोगे तो पावर 6 आएगी, और यहां पर सिर्फ ये पावर 2 था, तो ये पावर 2 को मैंने पावर 6 कैसे क्रिएट किया? मैंने कहा 4 पावर मल्टीप्लाई कराओ, तो 4 पावर कौन देगा?
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां देखो वही सेम आइडिया को यहां पर थोड़े डिफरेंट वे में देखना। ये स्टेप समझ में आया कि सर वो कॉस 2 थीटा कॉमन, कॉस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 3, तो क्या यहां मानते हो कि मैं फिर वही सेम सिचुएशन में पहुंचाऊं कि यार मुझे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर मुझे ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट मुझे चाहिए कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 एंड कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। जल्दी से हाँ बोलो, इस बात से एग्री करते हो? क्योंकि आई वॉन्ट द आंसर कॉस की पावर 6 माइनस साइन की पावर 6, तो सर्टेनली इट इज क्लियर if cos square minus sin square is there, तो there has to be cos की पावर 4 sin की पावर 4 cos square sin square। तो क्या इससे बड़ा हिंट तुमको नहीं मिल सकता कि सर ये जो +3 है ना, इसको आप जबरदस्ती, ये तो पावर 4 आ रहा है, इसको आप जबरदस्ती लिखो +3 टाइम्स cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझो क्या किया मैंने? तो वही सेम सॉल्यूशन है, बस थोड़ा डिफरेंट वे में बोल दिया। सही है? अब इसको खोलो आराम से, इस ब्रैकेट को खोलो, कम से कम होल स्क्वायर तो इजी होता है ना यार। तो 3 टाइम्स कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4 बिकम 4 टाइम्स कॉस की पावर 4, 3 टाइम्स साइन की पावर 4, सॉरी साइन की पावर 4, 3 टाइम्स साइन की पावर 4 is 4 साइन की पावर 4। नाउ माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो आई थिंक दैट कम्स आउट +4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। डन, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ, चलो भाई डिस्कशन ओवर, थोड़ा आगे बढ़ो यार, अप टू 30। डन, अब 29 नहीं बताऊंगा और 28 भी नहीं बताऊंगा, है ना? कि सर 28 की कैलकुलेशन यही तो है, ये बीच का पार्ट है ना, है ना? अब तो 28 को लोग ओरल समझ चुके हैं कि सर वो जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है ना, 1 को आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और जो सेकेंड टर्म है वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। समझ गए ना? तो नाउ यू विल गेट 31 to 35। यार 30 क्यों पूछ रहे हो यार तुम? तो मतलब एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते हो, कम से कम साइन कॉस लिख के क्वेश्चन प्रोसीड तो करते। इतनी इतनी आसानी से ट्रैप हो गए तो फिर कैसे होगा? कॉस से कुछ कुछ ज्यादा ही लल्लू क्वेश्चन है। अब इसके आगे मुझे लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है। जिसको एलसीएम लेना आता है वो जानता है कि एलसीएम इसका डिवाइड बाय साइन 2a ये आएगा। आराम से सोचो कि इसको मैंने 2 साइन ए कॉसे खोल दिया, टू साइन ए कॉसे, बुद्धि लगाओ, कॉसे कॉसे कैंसिल, लेफ्ट विद कॉस 2a अपॉन ओनली साइन ए। ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन निकला। चलो हो गया, हटो इसे। 31 to 5, 32, 33, 34, 2, 3 and 4। 32 तो खैर पढ़ने वाले ही बच्चे नहीं है, 32 इनको क्या बताऊं मैं, रहने दो 32। 33 को भी रहने दो, तुम पढ़ने वाले हो ही नहीं, ठीक है? ओनली 34। ठीक, विजिटर्स आर नॉट अलाउड इन दिस क्लास। ठीक, जिसको यही पता नहीं है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, उन लोगों का को मैं क्या करा पाऊंगा? कुछ भी नहीं करा पाऊंगा। आई थिंक
अब मैं इसको tan में जाके करूं कि सर cot से ज्यादा tan का कंफर्ट ज्यादा अच्छा है ना, tan का कंफर्ट जोन बेटर है ना, तो 1/tan अल्फा 34, 1/tan अल्फा, 1/tan 60 प्लस अल्फा। तो जिसको दिमाग में आ रहा है वो कहेगा सर पूरा tan अल्फा में कन्वर्ट कर दीजिए। 1/tan ऑफ 60 प्लस अल्फा, देखना tan 60 tan अल्फा 1 माइनस tan 60 tan अल्फा, गलत हो जाए तो बता देना, माइनस cot ऑफ 60 माइनस अल्फा, tan ऑफ 60 माइनस अल्फा, tan 60 माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan 60 tan अल्फा। अब ये तुम्हारे लिए सवाल है, इसका मैं सिर्फ डिनोमिनेटर करूंगा, तुम न्यूमरेटर तुम करोगे, ठीक। और अगर नहीं कर पाओ तो किसी छोटे बच्चे को पड़ोस से बुला लेना, कहना है कि इसका एलसीएम लेके जरा कैलकुलेशन करके दे दे, तो वो करके दे देगा, ठीक। तो मैं 50% काम मैं कर रहा हूं। ये लो भाई, मेरा तो काम हो गया कि सर ये आया 3t माइनस टी क्यूब, सही। तो अब वो जो तुम्हारे पड़ोस से जो आएगा ना, वो जो करके गया तुमको वो बताता हूं, उसका आया होगा 9t माइनस 3t क्यूब। ये तुम्हारे पड़ोस के बच्चे ने करके दिया, ठीक है, कि सर उसके स्कूल में एलसीएम वगैरह पढ़ा रखा है तो उसने तुमको करके ये दे दिया, ठीक। बस अब प्रॉब्लम खत्म। ये कहाँ से आया कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो तुम्हारे नेबर ने बताया था मुझे कि सर ये आता है एलसीएम आफ्टर टेकिंग एलसीएम एडिशन मल्टीप्लिकेशन। मेरे ख्याल से अरे सब गलत लिख दिया, ये ठहर जाओ, सब गलत लिख दिया। अरे यार, ये आया होगा, कुछ लोग समझ रहे हैं कि हाँ सर, सब समझ रहे हैं आपकी रिवर्स मैपिंग, आंसर को ले करके आपने समझा दिया कि न्यूमरेटर में क्या आया होगा, है ना। देखना ये सबको समझ में नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ कुछ लोगों को ही समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एंड आफ्टर एग्जाम यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कुछ लोग, कि ये कुछ लोग क्या था, ठीक है। तो जब एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा देन यू विल कम टू नो, अच्छा ये था क्या सर, वो बार बार कहते थे कुछ लोग कुछ लोग। ठीक है ना, आज जाके उस कुछ लोग का मीनिंग डिस्क्लोज हुआ। ओके, अप टू 35 डन। 6 to 41, 36, ठीक है ना। 36, 36 क्लास में नहीं रहते हो गए, है ना, कि सर ये दो दो मेथड से होने वाला क्वेश्चन हम एक भी मेथड से ना कर पाए। तो रीडिंग 36, लास्ट क्लास में फॉर्मूला सिखाया था तो उसका एप्लीकेशन क्यों नहीं पहचाना। 36 देखें कितने लोगों ने टू द पॉइंट पहचान लिया, जल्दी बताओ बताओ। समझ गया ना, बाकी सब लोग समझ रहे हैं। अभिषेक साइन 20, साइन नहीं पहचाने, टू द पॉइंट सॉल्यूशन इसका क्या है 80। अभी लास्ट क्लास में सिखाया था, थीटा 60 माइनस थीटा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था, नहीं 60 प्लस 20 मानते हो, अब तो लास्ट क्लास में डिराइव किया था, बस उसको डायरेक्ट लगा दो साइन 60। तो आई गेस लोग समझ गए, कुछ लोग समझ गए कि सर 1/4
साइन 3 थीटा वी ऑलरेडी हैव डन। वो साइन 60 एक बाहर भी लिखा था। अब आंसर निकाल लेना, ठीक। पहले ही कहा था, मैंने पिछली क्लास में ही कहा था कि जब भी अपन नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो टिल लास्ट क्लास मुझे सब क्लियर होता है, सब मुझे सब आता है। 41, हाँ 41 तो फिर भी डिफिकल्ट है, ठीक। अब देखो एक 40 पूछ रहा है। अब जो 40 पूछ रहा है उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये tan सब रटवा दिए, फॉर्मूले लिखे हुए हैं। tan a प्लस बी, tan a tan b। मेरे ख्याल से तुमको इससे ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है जिसने 40 पूछा था, ठीक है अभिषेक? क्लास में रहा करो, है ना। दीपिका क्विकली बताओ भाई दीपिका, कि इसके बाद में डाउट कि सर इसके बाद नहीं आया, है ना। डन। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ढूंढना कॉपी में कि कहां लिखवाया था, राइट। 41 हो गया ना। अब तो सीधा आंसर है ना, याद आया। tan a प्लस बी, tan a इंटू tan b इज tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b। ये प्रूफ मैंने किया था, तो अब उसे रटना है ना, कि अब बार बार थोड़ी प्रूफ करना है। हाँ बस ये आखिरी सवाल, इसके बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक। आज सिर्फ 30 क्या कहते हैं एक्सरसाइज 17 आज के लिए बहुत है। वन यार 39 जो पूछ रहा है, कौन है 39? अर्नव। चलो अर्नव बताओ 39 का स्टेप बताओ। अचिंत 37, रुक जाओ अचिंत तुमसे पूछ रहा हूं 37, पहले अर्नव से 39 पूछ लेने दो। मुझे लगता है अचिंत तुम्हारा 37 का डाउट आफ्टर डूइंग 39 तो नहीं पूछोगे। अरे सब लोग मदद करो यार, इसकी 39 क्वेश्चन कैसे किया स्टार्ट किया जाए। अल्फा में आंसर कि सर आपने 5 अल्फा का क्वेश्चन कराया था, आपने ना तो 4 अल्फा कराया ना 6 अल्फा कराया। ये तो गलत बात है, नहीं बिल्कुल गलत बात है कि सारे सवाल करा के भेजो, हमको तो बोर्ड एग्जाम की आदत पड़ी हुई है। हाँ तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कह रहे हैं 3 अल्फा, तो वो लोग सही कह रहे हैं कि 3 अल्फा। तो मानते हो इसको 2 टाइम्स 3 अल्फा, तो तुमको तो फॉर्मूला आता है, तुम बोल दोगे 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि आंसर कॉस अल्फा में लाना है ना, आंसर कॉस में चाहिए। तो तुमने गारंटी बोला होगा 2 कॉस स्क्वायर 3 अल्फा माइनस 1। बोलो भाई 2 कॉस स्क्वायर 3 अल्फा माइनस 1, इतना कहने वाले कितने लोग हैं? तो आंसर इस सर कुछ लोग हैं जिन्होंने कॉस 6 अल्फा को ये लिखा है, सही है। तो कॉस 6 अल्फा इज क्लियर। नाउ हाउ टू राइट, अरे कॉस में रहो ना यार, जब आंसर कॉस में लाना है तो कॉस में रहते हैं ना। मेरे को कॉस 2 अल्फा कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, तो उन बहुत सारे में मैंने ये अडॉप्ट किया। अब फिर से कुछ लोग बताएं कि इसका अगला स्टेप क्या होगा, कि अब तो इसका अगला स्टेप कुछ है ही नहीं, वो एक ही तो फॉर्मूला जानते हैं, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। गॉट द आंसर, सही है। तो अब 37 बताने का तो सेंस ही खत्म हो चुका है, ठीक। मैंने कहा ना वो कुछ लोगों का आंसर सबको मिलेगा एग्जाम के रिजल्ट के बाद, ठीक। और वो एग्जाम के रिजल्ट में सिर्फ वही लोग आएंगे जो मेरी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक। और जो अपना दिमाग लगा करके अपने नए नए रास्ते निकालेंगे कि यार सर तो ये करा रहे थे, सर ने ये डिस्कशन किया था, लेकिन हमने अपनी बुद्धि लगाई और हमने अपना नई दुनिया बनाई, ठीक। तो आई होप कि उनके लूज करने के चांसेस काफी प्रबल होने चाहिए, है ना। 31 ओरल बता दो। अरे यार क्या ओरल बता दूं यार, a/2 में आंसर आ रखा है,
आंसर a/2। तुम्हारा कंफर्ट जिससे ज्यादा हो तुम वो करो कि सर मेरा कंफर्ट tan से ज्यादा है, तो ठीक है, cot A को tan A और आंसर a/2 चाहिए, तो 2 tan a/2। देखना गलत कर दिया क्या मैंने, 1 - tan²। ये कॉटे मैंने सही लिखा कि नहीं रितेश? ठीक, तुमको लगता नहीं रितेश सर आंसर आ गया है? तो सीधा लिखिए 1/tan इज वॉट, कॉट। tan² इज वॉट, 10। बताओ भाई रितेश, ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में? आंसर से फील लो कि सर ये तो आंसर a/2 एंगल में जा रहा है, और वो भी cot a/2। तो cot छोड़ो, मेरा कंफर्ट tan से ज्यादा है, जिससे कंफर्ट ज्यादा उसमें जाके कर लो। ठीक है भाई अभिषेक जी। तुम तो यार गीता का ज्ञान लिख रहे हो यहाँ पर। गीता का ज्ञान देने से क्या अपना सिलेक्शन हो जाएगा? आज से रामायण पढ़ो, है ना, कि सर मैं आज से खूब पूजा करूंगा, बस लोनी नहीं करूंगा, ऐसा लोनी नहीं करूंगा, शीट नहीं करूंगा, रामायण पढ़ूंगा और आईआईटी में जाऊंगा। ठीक है, तो भगवान भी मदद के लिए नहीं आएंगे। समझ गए नहीं कि क्या मदद करूं इसकी? भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत, है ना। जो सिचुएशन है वो नहीं करना है, कुछ और करना है। 41। ओके, ये क्वेश्चन वैसे तो फील आने वाला क्वेश्चन है, कि आंसर को देख के फील आ रहा है कि ये 2 की पावर डिके हो रही है। देखो कितनी बड़ी पावर थी, ये पावर कम हो रही है ना। तो आई गेस क्या बता दूं यार, हाँ, कि इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। देखो आप एंगल्स देखो, आपके आंसर में थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा ऐसे एंगल्स आ रहे हैं। तो तुम भी अपने एंगल को कम कराओ कि मैं इसको 2 की पावर n-1, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर -1। ए, हाँ सही लिखा ना मैंने, +1। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत तो नहीं किया? सही है ना? तो व्हाट इट कम्स आउट, 4 cos² -1 आ गया। इज इट ऑल राइट? यहां तक ऑल गुड? सही। अब इस सिचुएशन को अच्छे से देख लो कि सर ये सिचुएशन को आपने ये ला दिया, है ना। तो मैंने क्या किया, यूजिंग α² - β² कैन राइट लाइक दिस इनटू, अरे यार ये स्टेप देखना कितने लोगों को समझ में आया। इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल? अरे जेई में प्रूफ नहीं आते रितेश, अनफॉर्चुनेटली जेई में डायरेक्ट ऑप्शंस आते हैं। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू ऑप्शन ABCD, ठीक है ना। वो तो और तुमको कंफ्यूज करता है कि सर यहां साफ साफ पता तो है कि क्या आंसर लाना है, वहां तो आंसर खुद को पहचानने होते हैं कि विच इज द आंसर। ठीक, नहीं समझ आया तो उसके लिए मेरे को 8वीं क्लास में जाना पड़ेगा कि यार A² - B² का फॉर्मूला समझ नहीं पाया मैं, ठीक है ना। अब क्या तुमको एक एक बात ऐसे पकड़ पकड़ के बताई जाती है?
ठीक है, तो कई लोगों को समझ में आया कि यार ये स्टेप के बाद ये स्टेप क्या लिखा है, गारंटी समझ आया। ठीक, n-1, n-1 के लिए मैंने अभी अभी कहा था 2 थीटा, इसे हाफ एंगल में तोड़ रहा हूं, तो हाफ एंगल के लिए तोड़ना, अरे भाई कैसी बात कर रहा है यार, 2 cos थीटा प्लस 1 को हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 प्लस 1, ये है स्टेप कि वो 2 की पावर n-1 कैसे आया, एंगल को उसके हाफ में कन्वर्ट कर दिया। तो हाफ में एंगल कन्वर्ट करना नहीं समझे कि सर वो 2a फॉर्मूला। बताओ भाई शिवांश, अभी अभी ये स्टेप अभी भी नहीं क्लियर हुआ कि ये क्या लिखा मैंने, 2 अल्फा, अल्फा अब तो क्लियर हो गया ना। नहीं नहीं, वो 2n-1 नहीं है, वो 2 की पावर n-1 है। ये जितना भी एंगल है, ये जितना भी एंगल है, ये उसका हाफ एंगल है, बाई 2 है, तो मेरे ख्याल से यूज्ड 2a फॉर्मूला। ठीक, क्या बात कर रहा हूं, मैंने tan 3a नहीं सिखाया, सीरियसली नक्षत्र सच बताओ, मैंने tan 3a का फॉर्मूला नहीं लिखा था यार। बाकी लोग बताओ, मुझे डाउट है मैंने tan 3a लिखा था कि नहीं लिखा था, मैं भूल गया लास्ट क्लास में tan 3a। कोई एक बच्चा कह रहा है, नक्षत्र कह रहा है कि आपने tan 3a का फॉर्मूला नहीं लिखवाया। ओहो नहीं लिखवाया, पक्का? तो फिर तो यार तुम्हारे डाउट आना जेन्युइन था, तो वो लिखना पड़ेगा, sin 3a cos 3a के साथ में लिखना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन कर ले, उसके बाद में लिखवाता हूँ, ठीक है? अभी अभी tan 3a फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है? तो फिर तो इसका मतलब है तुमसे 2 सवाल tan 3a के ऊपर थे क्वेश्चन, है ना? वो एलसीएम वाला cot 60 प्लस अल्फा वाला। हाँ, फिर तो वो डाउट आना था, क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं सर आपने, तो सही है, नहीं बताया, नहीं मेजोरिटी बोल रही है नहीं बताया। तो तुम तो जानते हो केबीसी, कि सर केबीसी में जब भी, है ना, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, तो हर सवाल में आज तक देखा गया है कि पब्लिक ओपिनियन जब भी बहुत सारा 80% पब्लिक गोज विथ, तो वो आंसर सही ही होता है। ठीक है, तो लेट अस गो विथ पब्लिक ओपिनियन, फाइन। अभी ठीक है, मैं तो भाई मानता हूं कि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। ठीक, अब मुझे बताओ, क्या ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन तुमको लगता नहीं कि सर यही सिचुएशन तो आप अभी अभी डील करके लाए हो? ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी को तुमने मुझे ये बना के दे दिया यार। अब थोड़ा सा रिलेट करना सीखो यार, ध्यान से सुनो, मैं बात नहीं बताऊंगा। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, फाइन। तो व्हाट अबाउट दिस क्वांटिटी? आई रियली वांट टू नो कि कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। व्हाट इज दिस ब्रैकेट इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूं बगैर दोबारा मेहनत किए? मेहनत कम करनी है, इसको तो मैंने तुमको छेड़ने के लिए कहा ही नहीं, इसको कुछ भी नहीं करा। व्हाट अबाउट दिस? तो क्या मैं डायरेक्ट बोलूं कि अभी अभी आपने ये क्वांटिटी को मुझे ये लिख के दिखाया कि दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो क्या इसी आइडिया से ये क्वांटिटी, अरे एंगल बदल गया है सर, वहां 2 की पावर n था, अब 2 की पावर n-1 है ना? तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर ये भी इसके हाफ एंगल में बिल्कुल यही रिजल्ट लिख दीजिए कि 2 cos, ये ब्लू ब्रैकेट को लिख रहा हूं मैं, हाफ ऑफ दिस एंगल 2 की पावर n-2 -1 इंटू 2 cos 2 की पावर n-2 +1। समझो कि मैंने इस ब्रैकेट को ये कैसे लिख दिया, दिमाग लगाओ। सब लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया? कि अब सर दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, आपने इसके लिए निकाल के दिखाया ना, आपने एक जनरल आइडिया क्रिएट किया कि 2 cos थीटा +1 इज कमिंग टू बी इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2 -1 इंटू
2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1, ये आपने निकाला। तो इसी रिजल्ट की मैं बार बार मदद लेता जा रहा हूं कि अरे यार ये तो सेम सिचुएशन है कि 2 cos एंगल प्लस 1, तो वाई नॉट राइट हाफ एंगल। अब तुम फील कर रहे हो कि सर ये प्रोसेस चलाते रहो, आप आगे भी चलाओ कि अब इस क्वांटिटी पर, नाउ दिस इज माय ब्लू क्वांटिटी, कि सर ये कुछ जा रहा दिमाग में। तो अब आप इस ब्रैकेट को फिर से इसी आइडिया से हाफ एंगल में फिर लिखवा दोगे। सब समझ में आया सबको कि सर बाकी को तो मत छेड़ो, पढ़े रहने दो एज इट इज दिस। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी तुम समझ सकते हो। इनटू नाउ दिस इज व्हाट, यूजिंग सेम concept again, so this will come out half angle n minus 3 minus 1 n minus 3 plus 1, 2 cos थीटा प्लस 1। तो अब मेरे ख्याल से तुमको पैटर्न समझ में आ रहा है कि सर हर बार हाफ एंगल हाफ एंगल हाफ एंगल में टूटता जा रहा है। सही है? तो क्या फील कर रहे हो कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते मैं कहां तक ले जाऊंगा? मैं 2 की पावर 0 तक लेके चला जाऊंगा। थीटा लिखना भूल गया कि सर अब बार बार हाफ एंगल, तो पैटर्न देखते जाओ, तो जगह ही नहीं बची यार अब तो। पूरा यूज्ड है, नहीं हो रहा है। हाँ हुआ, गुड। आया ना सबको समझ में? तो मैं इसको प्रोसेस को रिपीट करते करते क्या समझ सकते हो कि अब नोटिस करो कि दिस प्लस 1, तो इसके आगे दिस माइनस 1 भी है, तो 2 cos माइनस 1 एंगल हाफ होता चला जा रहा है माइनस 1 टिल, चलो आखिरी पे चलते हैं, लास्ट टर्म पे चलते हैं। तो लास्ट टर्म तुम किस में इंटरेस्टेड हो? तुमने कहा ना कि सर मैं पावर 0 तक चला जाऊंगा, 2 की पावर 0 तक चला जाऊंगा। तो चलो आखिरी के दो एक टर्म लिखता हूं, 2 cos 2 की पावर 1 थीटा माइनस 1 इंटू नाउ लास्ट इज 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 पर 2 लिखोगे ना, 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos थीटा प्लस 1। टू कॉस थीटा प्लस 1, तो मानते हो ये 2 cos थीटा प्लस 1 गेट कैंसल्ड एंड गॉट द आंसर। सही है ना? तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली है ना कि सर एकदम से ये इतना भारी सवाल कैसे आ गया, तो उसके लिए तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो ना कि सर एक दिन हम अच्छे इस तरह के सवाल भी करने लायक हो जाएंगे। ठीक, वैसे तो तुमने पूरी कोशिश की होगी कि हाँ समझ में आया है ना? ठीक, एक पैटर्न बन गया है ना कि सर ये पैटर्न हो गया और फिर आगे चलता जा रहा है पैटर्न। सही लिखा ना मैंने? हाँ सही लिखा है। ये कॉस के लिए नहीं, इसको फॉर्मूला मत, फॉर्मूला नहीं कहा है मैंने, एकदम गलत, इसमें कोई फॉर्मूले नहीं बनाए हैं। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही इस्तेमाल हुआ है, वो है cos 2a फॉर्मूला। नहीं 18 का होमवर्क अब नहीं कर रहा है, अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो 3a फॉर्मूला तो बता दूं यार, अब थोड़ी सी थ्योरी है ना, उसके साथ थोड़ा सा, इतना भी होमवर्क नहीं करना चाहिए कि पूरी क्लास होमवर्क में ही चली जाए, नहीं। हाँ इसको नोट करो यार, तुम एक एक चीज अच्छे से नोट करो, ठीक है? अनमोल, आनंद, सॉरी आनंद, ठीक। फिर तुम घर पे सोचना, रीथिंक, तुमको गारंटी आंसर मिलेगा कि हाँ समझ में आ गया। ठीक, चलो डन। नहीं और कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, cos 3a sin 3a बता चुका हूं। नाउ लेट्स सी tan 3a।
सॉरी। तो सिंपली tan 3a sin 3a अपॉन cos 3a। sin 3a फॉर्मूला वी नो, 3 sin 4 sin क्यूब, 4 cos क्यूब, 3 cos। अब जो लोग थोड़ा अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे वो कहेंगे कि सर tan का फॉर्मूला हमको, हाँ हाँ अच्छी बात है दीपिका, है ना कि रीथिंक करने पर समझ आ जाता है। गुड। मुझे इस आंसर को tan a बनाना है, तो क्या तुमको फीलिंग आ रही है कि सर ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, है ना, तो सबको 3 डिग्री बना दूं कि अगर ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री आ जाए तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो तुम समझ रहे हो कि सर इसको 3 डिग्री कैसे बनाया जाए। तो बहुत आराम से कि सर इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, देखना आपका आंसर तुरंत tan में आ गया। समझो, वरना मैं तुमको ऑल्टरनेट भी बता दूंगा, चिंता मत करो, हमेशा ऑल्टरनेट विचार रहते हैं मेरे पास। लो भाई, पूरा एक्सप्रेशन 3 डिग्री बन गया। समझ आ रही है ना बात? अब तुम 100% समझदार हो कि अब इसको tan में कन्वर्ट आराम से हो जाएगा। cos क्यूब लिखा है ये। क्या करूं इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए? क्या मैं डायरेक्ट इसको cos क्यूब से डिवाइड करवा दूं इसी स्टेप पर? है ना, स्टेप क्यों खराब करवाते हो यार? tan में हम, ठीक है शिवम भी रुक जाओ। तो इफ आई डिवाइड बाई cos क्यूब, इसी स्टेप में कर रहा हूं, डिवाइड बाई cos क्यूब, तो आई थिंक दिस एंटायर एक्सप्रेशन चेंज टू, लिख दो इसी स्टेप में, साइन अपॉन कॉस tan, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब tan क्यूब, कॉस क्यूब 1, ये tan स्क्वायर बन गया ना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। सही बता रहा हूं शिवम, चिंता नहीं करो, पहले साइन 3a कॉस 3a से बता रहा हूं, है ना। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला नाउ। वन माइनस 3 tan स्क्वायर। बाकी चिंता मत करो, मैं cot 3a का फॉर्मूला मैं खुद भी प्रेफर नहीं करता याद रखना, तो ओनली रिमेंबर tan 3a, ये तो रटना पड़ेगा, साइन 3a cos 3a tan 3a, अब रट लेना, ठीक। शिवम कह रहा है कि इसे आप tan से ही निपटा दो, जब आपको आंसर tan में ही चाहिए तो आप साइन कॉस को इन्वॉल्व ही मत करो, है ना। तो देखो शिवम बता रहा है इसलिए कर रहा हूं मैं, ठीक, कि शिवम ने कहा है इसे a+2a लिखिए, ठीक, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसके आगे का स्टेप तुम लोग खुद करोगे कि सर tan 2a का फॉर्मूला तो याद है हमको इन टर्म्स ऑफ tan a, तो उसे हम पुट करके ये आंसर ले आएंगे। सही है, छोड़ दूं तुम्हारे लिए, छोड़ दूं,
कि सर नाउ वी आर सपोज टू यूज tan 2a, इसको पुट कर लेना यार, 2 tan/1 - tan²। तो आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो शिवम, है ना। क्विकली, तो अभी ये भी तुम्हारे फॉर्मूले की लिस्ट में आ गया, राइट। तो 2a के फॉर्मूले एंड 3a के फॉर्मूले, जल्दी करो तो थोड़ा आगे बढ़े भाई। फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली। डन, ओके ठीक। वैसे जिसको ये होमोजीनियस की मैनिपुलेशन का फील नहीं है, वो डायरेक्ट भी कर सकता था कि सर मैंने तो इसको सीधा कॉस क्यूब से सीधा ही डिवाइड कर दिया था, है ना, तो भी वो मैनेज कर लेगा कि देखो मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया तो ये बना 3 sin/cos³ विच इज tan a इंटू sec²। समझो, अरे sin/cos इंटू cos² को sec² लिख सकता हूं कि नहीं, -4 tan³ तो बहुत तरीके थे भाई क्वेश्चन को सोचने के। और sec² को तो तुम समझते ही हो कि सर फट से 1 + tan² लिख लेंगे। और सेम यहां 4 - 3 cos/cos³ इज sec²। तो कैसे भी करो यार, फॉर्मूला है अल्टीमेटली, तो हमको मगिंग करनी है। सही है, चलो थोड़े से प्रॉब्लम्स करते हैं। समय पता ही नहीं पड़ता यार, है ना। तो लास्ट क्लास में वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट का भी तुमको कंसेप्ट अच्छे से आ गया ना, कि सर वो cos θ, cos2θ, cos4θ, cos8θ, वो भी हमको आता है। चलो कुछ थोड़े से मिसलीनियस प्रॉब्लम्स करते हैं, चलो। करो, हाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। कॉपी करो, अगले पेज पे लिखूंगा। भाई अभिलेख, जितने फॉर्मूले मैं बता रहा हूं उतने सफिशिएंट है, ठीक है ना। कोई और एक्स्ट्रा फॉर्मूला मत लिखवाओ, नॉट रिक्वायर्ड। क्या आंसर बता दिया? क्वेश्चन 1 1, क्या बात कर रहे हो, 1 कैसे आंसर आ सकता है अनिक? हाँ, साइन का प्रोडक्ट 1 कैसे आ गया? साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो -1 से 1 के बीच के नंबर का प्रोडक्ट 1 कैसे आ गया? अरे एनसीईआरटी से टफ करेंगे यार, एनसीईआरटी तो तुमसे खुद बनेगा, ठीक है। कि सर आपके चैप्टर एंड के बाद, शीट खत्म करने के बाद, मैं खुद कॉन्फिडेंस के लिए देखता हूं कि एनसीईआरटी की मिसलीनियस एक्सरसाइज, तो देखना तुम कहीं अटकोगे ही नहीं, है ना। बस तुम मुझको जो मैं करा रहा हूं वो कराने दो। हाँ, प्रियांशी करेक्ट, सुप्रतिम करेक्ट, गुड। जिसका हो जाए वो अगला क्वेश्चन को कॉपी कर सकता है।
रक्षित करेक्ट। जिसके करेक्ट आंसर है उनके नाम लिए जाएंगे। एक बार बार गलत आंसर लिख रहा है। अनिंदिता करेक्ट। बाकी लोग भी करे भाई। जिसका आंसर आ चुका है वो दोबारा ना लिखे। नक्षत्र करेक्ट, विनीत करेक्ट, अभिलेख करेक्ट, और रितेश का आंसर मैं देख नहीं पाया क्या लिखा था। विनीत, रुद्रकला, नहीं रुद्रकला की रुद्राक्षी, रुद्रकला, साक्षी, अपूर्व, अरे सभी लोग सही बता रहे हैं यार, नाइस। प्रियम, अनिक। ओके, आई थिंक गॉट सफिशिएंट राइट आंसर्स, है ना। सुप्रतिम तुम्हारा नाम बहुत ले चुका हूं यार, बार बार मत लिखो। प्रियम डन। नहीं रितेश का तो गलत आंसर है आई थिंक। ओके लेट्स सी कौन इसकी बेस्ट अप्रोच बताएगा। चलो देखें कौन मुझे मेरा सॉल्यूशन बताएगा। पहले मैं एक नॉर्मल सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट देखें किसने पहचाना। देखते हैं कितने लोग मुझे पकड़ने लग गए कि सर आपका ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा फेवरेट आएगा। देखना, देखें कौन बताएगा मेरा फेवरेट सॉल्यूशन। बताओ। तनिष सही है भाई। अब मैं अप्रोच पूछ रहा हूं, अब आंसर लिखना बंद कर दो। अब अप्रोच की बात हो रही है। हाँ राइट यार, सोमनाथ आई थिंक। हाँ रजनीश, बहुत सारे लोग दिख गए मुझे। रजनीश, नाइस। तो कई लोग अब मुझे पहचानना शुरू कर चुके हैं कि सर आप इसमें 60 प्लस 60 माइनस वाली अप्रोच लगा रहे हो। गुड शिवांश। 42, 60 माइनस 18 दिखा सबको। 60 प्लस 18, तो तुम लोग को अखर रहा होगा कि यार 18 इज नॉट देयर। तो जो तुमको कमी महसूस हो रही है वो कमी खुद पूरी कर लो कि लो, किसने कहा 18 इज नॉट देयर, हम आपको 18 देते हैं। बैलेंस्ड। कुछ समझ आई बात। मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किया 60 माइनस 18, 60 प्लस 18। अब 100% कई लोग बोलेंगे साइन 6 थीटा 60 प्लस थीटा। मानते हो 60 माइनस थीटा इज नॉट देयर, कि सर थीटा है 60 प्लस है, 60 माइनस भी होता तो बड़ा अच्छा रहता। तो जो तुमको फील करे वो कर लो कि यार मेरे को तो 54 चाहिए, तो लो बैलेंस कर दिया। दिमाग में जा रहा है मैं क्या किया। ये मैनिपुलेशन तुम लोग को समझ आई। अब मानते हो दिस क्वांटिटी आई वेरी वेल रिकॉग्नाइज, है ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 18 कितना हुआ, अपॉन साइन 18। सेम हियर 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 6। कुछ दिमाग में जा रहा है। 54। मानते हो सर ये तो खत्म हो गया यार। मानते हो साइन 54, साइन 54, साइन 18, साइन 18। तो क्या नजर आया कि अरे ये तो 1/16 इज राइट आंसर। आसान था। हाँ ठीक है रितेश, 116, 1/16, ठीक है ना। एग्री। पॉसिबली
संभव है कि तुम्हारे में से कई लोगों ने इसे कॉस में जाके किया कि चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। cos 12, समझो भाई, cos 12 मेरे ख्याल से इस उम्मीद से कर रहे हो कि कहीं ये θ2 θ फॉर्मेट चालू हो जाए। अरे मैं 90 माइनस थीटा फॉर्मूला सिंपली लगा रहा हूं, तो इसको क्या मैं cos 90 माइनस 66 बोल सकता हूं? हाँ बोलते जाओ भाई। हाँ सबका सही था प्रियांशी। cos 90 माइनस 66 24 हुआ ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इसी तरह से 90 माइनस 42 लिख सकता हूं साइन 42 को। तो यहां तक ऑल गुड है ना, कि सर एकदम परफेक्ट चल रहा है। 48 12 24 48। अब तुमको थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि अरे यार cos 90 माइनस 6 से पूरी मेरी मेहनत खराब होने वाली है कि मुझको तो 96 चाहिए, 90 माइनस 6 तो 84 होता है। सभी लोग बोलो भाई, मानते हो पैटर्न बिगड़ रहा है सर? तो क्या तुमको फील हो रहा है कि मुझको तो यहां जबरदस्ती cos 96 ही चाहिए? तो यार थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। क्या तुम cos 90 प्लस 6 में इंटरेस्टेड हो? तो cos 90 प्लस 6 मानते हो माइनस साइन 6 होता है, तो वाई नॉट यू राइट इट? समझो मैंने क्या किया, जल्दी से हाँ बोलो। मुझे 84 नहीं चाहिए, मुझे 96 चाहिए, तो रिडक्शन की मदद लो कि सर 90 प्लस थीटा इज एक्चुअली माइनस साइन थीटा, तो वाई डोंट यू राइट साइन 6 टू बी माइनस cos 90 प्लस 6? मेरे ख्याल से फॉलो हुई बात। तो इट बिकम माइनस cos 96। अब तो तुम बहुत फास्ट हो इसमें कि सर ये तो मेरे को, ये तो बहुत अच्छे से करना आता है। अपॉन 2 की पावर 4, सब समझ में आया कि ये क्या किया मैंने? अपॉन साइन 12 डिग्री, है ना? और ऊपर तुम जानते हो कि सर वो साइन 2 थीटा बनते बनते लास्ट एंगल का 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 96 इंटू 2 डायरेक्ट लिख दो। कितना? 192 हुआ ना, साइन 192 डिग्री। बात समझ में आ रही है? एंड नाउ यू फर्दर विल यूज रिडक्शन कि 192 को लेटस राइट 180। अच्छा वो माइनस साइन कहां चला गया? अरे ये माइनस साइन था, माइनस माइनस विल बी देयर ना। तो इफ आई सी दिस एंगल 180 प्लस 12, तो तुम समझ रहे हो कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो बात समझ में आ रही है ना सबको मैं क्या कर रहा हूं? तो इसको मैं सॉरी, माइनस ऑफ माइनस साइन 12 डिग्री अपॉन 2 की पावर 4 साइन 12 डिग्री। तो गॉट द पॉइंट कि दिस वे ऑल्सो आई कैन डू। ये भी अच्छा सवाल था, सही। क्विकली 10 सेकेंड्स। थर्ड लाइन न्यूमरेटर प्लीज। अरे कितना बढ़िया लिखा न्यूमरेटर। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पढ़ करके आया करो उज्जवल। पिछली क्लास के नोट्स इस क्लास में तुमको मालूम होने चाहिए कि कॉपी में क्या क्या लिखवा रखा है। तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप तो थोड़ा चैलेंजिंग है भाई, जो क्लास को डेली नहीं पढ़ता है उसके लिए चैलेंजिंग है ये। दिस इज वेरी चैलेंजिंग।
कि सर मैं डेली कहाँ पढ़ता हूँ, है ना, और विजिटर्स को पढ़ाना मेरा काम नहीं है, ठीक है, कि विजिटर्स को कैसे टैकल किया जाए, ये तो रोज ये इस तरह के सवाल पूछेंगे, है ना। डन। चलो ये एक क्वेश्चन क्योंकि मैंने लिख दिया है तो चलो इसे मैं ही कर देता हूं, है ना, तो थोड़ा सा देखते हैं। देख लो, जिसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा ठीक है वो कहेगा कि सर ये एंगल और ये एंगल में मुझे कुछ नजर आ रहा है कि अरे यार ये तो π/16 में कन्वर्ट हो रहा है। सोचो, तो डू यू फाइंड कि 7 इज 8 - 1? थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। तो क्या दिख रहा है कि सर ये तो π/2 - π/16 लिखा हुआ है, ये एंगल। समझ आया? इसी तरह से तुमको ये दो एंगल में नजर आया कि अरे सेम चीज यहां नजर आई कि अरे 8 - 3 भाई, तो जैसे ही 8 π/16 π/2, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना। मैंने क्या कहा था कि रिडक्शन फॉर्मूला बहुत पावरफुल होता है, नंबर ऑफ एंगल्स आर देयर, लेकिन रिडक्शन से वो एंगल कम हो गए कि सर ये तो सेम ही एंगल में चेंज हो गया, है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेज भाई। तो π/2 - 3 π/16, तो कुछ तो लाइफ आसान हुई कि सर चार चार एंगल आपने डाल रखे थे लेकिन अब वो 4 एंगल्स नहीं रह गए। sin π/16, this term is what? This is what? This now change cos π/16. तो अब तो तुम समझदार हो, यू विल डेफिनेटली से कि सर cos π/16 को इसके साथ डाल देते हैं, सही। नाउ सिमिलरली sin 3 π/16 into what? This become cos 3 π/16। जा रहा है दिमाग में? अब 100% तुमको दिख रहा होगा कि सर ये तो sin 2 थीटा बना लीजिए, हाफ sin 2 थीटा। एग्री? नाउ सिमिलरली this bracket is also half sin 2 theta. Now again जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, he will say कि sin π/8 sin 3 π/8, ये जो 3 π/8 है इसको मैंने फिर पहचाना कि अरे यार ये तो π/2 - π/8 लिखा हुआ है। 4 - 1 is 3, 4 π/8 is π/2। तो got the point, half sin π/8 into cos π/8। तो मानते हो एक बार और sin 2 थीटा नजर आया, 1/8 sin 2 थीटा मतलब π/4। आई थिंक sin π/4 मुझे पता है, तो योर फाइनल आंसर 8√2। तो ये सब छोटी छोटी मैनिपुलेशंस हैं जो तुम धीरे धीरे करके फास्ट हो जाओगे। अभी अभी मैं तुमसे तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस तुम ये सब आइडियाज फास्ट लगाने लग जाओगे कि सर अब तेजी से लग रहे हैं। तो अगली क्लास मतलब कल के लिए थोड़ा कम होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि कल हम लोग थोड़ा सा सवाल करना चाहेंगे, है ना। ध्यान रखना, मैंने जितना पढ़ाया है मैं सब यूज करूंगा। मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा रखी है, मैंने मॉडुलस पढ़ा रखा है ना, ठीक है। तुम सिर्फ करके आओ ओनली वही सेम क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो बस इतना ही करके लाओ। एक्सरसाइज 18। ओके, आसान है अब तो। चलो इतना करके लाओ, फिर कल मिलते हैं। चलो बाय, जय हिंद।